बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इतने डाइवर्स क्यों हैं। डाइवर्स का मतलब ये है, एक तो उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, और नंबर का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम बात करें विद कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक के लिहाज से ऑर्गेनिक के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी मोर देन 10 मिलियंस के जो नंबरिंग है वो आपकी बुक पे लिखी हुई है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा जी, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डाइवर्स। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जो अब तक नेचुरली अकरिंग हैं। नेचुरली अकरिंग तो 92 हैं, लेकिन जो अब तक डिस्कवर्ड हैं वो 118 हैं, यानी 118 एलिमेंट्स हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें मेनली जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। जो मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के बने हुए हैं, यानी एक जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे एलिमेंट्स पे हावी हो गया, आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजंस हैं जी? कैटिनेशन है, आइसोमेरिज्म है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन है, और मेटालिक बॉन्डिंग है। इन सारे रीजंस को बारी बारी देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सुन लें कि अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आएगा तो आप लोगों ने जितना स्लाइड पे लिखा हुआ है इतना लिखना है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आपने आज का पूरा लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगी वो सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। कैटिनेशन की बात कर लेते हैं जी पहले। तो कैटिनेशन है क्या? कैटिनेशन है जी एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ लिंक होना, यानी एक एटम का अपने ही तरह के एटम्स के साथ लिंक होना, अपने ही एटम, इस तरह कार्बन का कार्बन के साथ। इस तरह से अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ लिंक हो रहा है, या कोई और एटम जो है वो अपने ही एटम के साथ बहुत लंबी चेन बनाकर लिंक कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ठीक है। कार्बन जो है ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इस प्रॉपर्टी को ये उस पर पाई जाती है, इसलिए इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो चेन्स बनती हैं थ्रू द लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। सो द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करना जो है, और इसके नतीजे में लंबी लंबी चेन्स बनना और रिंग्स बनना, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन की कुछ कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस पे पूरा उतरेगा तभी कैटिनेशन होगी, अदरवाइज हर एटम जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को उस एग्जिबिट नहीं करता, हर एटम में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। जो दो बेसिक कंडीशंस हैं वो यही है कि एक तो एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, वैलेंसी उसकी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी है कार्बन की, ठीक है। सो दैट इज़ ग्रेटर देन 2। सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि उस एटम का जो बॉन्ड है अपने एटम के साथ वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हमेशा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी एटम का अपने एटम के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा अपने एटम के साथ एज़ कम्पेयर टू जो बॉन्ड वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तब ही हम कंसिडर करेंगे कि ये एटम जो है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा इन कंडीशंस के नीचे वाले पैराग्राफ पे, वाई सिलिकॉन डज नॉट शो कैटिनेशन। के जो सिलिकॉन है वो भी टेट्रावेलेंट है, उसकी वैलेंसी भी 2 से ज़्यादा है, टेट्रावेलेंट है, लेकिन वो कैटिनेशन शो नहीं करता। इसका रीज़न क्या है? दोनों की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की वैलेंसी 4 है, लेकिन सेकंड कंडीशन में पूरा नहीं उतरता सिलिकॉन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एटम का अपने एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की बात करें, इसी तरह से अगर हम कार्बन ऑक्सीजन और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 355, और जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी है वो है 351। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से अगर हम सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करें और सिलिकॉन ऑक्सीजन की बात करें, तो सिलिकॉन सिलिकॉन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 200 किलो जूल पर मोल, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन की है 452।
तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी सिलिकॉन ऑक्सीजन से, अगर इसको कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करनी थी तो। चूँकि सिलिकॉन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करता, उसका रीज़न ही ये है कि सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि बॉन्ड स्ट्रांग है। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो सिलिकॉन बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन जो कि 452 है। ठीक हो गया। तो ये रीज़न है कि सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन क्यों नहीं जो है वो शो करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास दो कंपाउंड सब आइसोमर्स होंगे जब उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका अरेंजमेंट फ़र्क हो। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने पढ़ा था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। किस तरह से? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ही है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला फ़र्क है। जो एन ब्यूटेन है वो स्ट्रेट चेन है जबकि आइसोब्यूटेन इज ब्रांच्ड। ठीक है, तो दो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला फ़र्क है तो हम कहेंगे कि ये क्या हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इवन दो कंटेनिंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दे कैन पॉजेस डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। जिस तरह से हमने ब्यूटेन की एग्जांपल पढ़ी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला फ़र्क था। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है पेंटेन की। पेंटेन हमें पता है जी पेंटा मीन्स 5 एंड एन है तो हम क्या करेंगे जी 5 को डबल कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे यानी 5 × 2 10 + 2 12। तो हाइड्रोजन कितने होंगे 12। तो C5H12 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जो सिर्फ और सिर्फ हमें बताता है कि कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, द टाइप ऑफ द एटम एंड द नंबर ऑफ एटम। Not about the structure, not about the angles, not about anything, just about the number of atoms and the type of atoms. So मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास हो गया C5H10 लेकिन इसके आइसोमर्स जो हैं वो हमारे पास 3 आइसोमर्स पाए जाते हैं इसके, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तीनों में अगर आप कार्बन नंबर कैलकुलेट करो, काउंट करो, आप हाइड्रोजन नंबर काउंट करो, तीनों में सेम है। तीनों में 5 कार्बन है, तीनों में 12 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों में क्या फ़र्क है, उनका स्ट्रक्चर फ़र्क है। चूँकि उनका स्ट्रक्चर फ़र्क है, एक स्ट्रेट है, एक ब्रांच्ड है और एक में दरमियान में कार्बन है, साइड पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो तीनों का स्ट्रक्चर फ़र्क है, इसलिए तीनों एक दूसरे तीसरे के आइसोमर्स हैं, राइट। तो जितने ज़्यादा कार्बन नंबर्स प्रेजेंट होंगे उतनी आइसोमेरिज्म ज़्यादा हो सकती है, उतने चांस ऑफ जो है वो ब्रांचिंग ज़्यादा हो सकती है, उतने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज उनके बन सकते हैं। जिस तरह से ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमने पेंटेन पढ़ा है C5H12, तो इसके 3 आइसोमर्स बन गए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। दोनों में सिर्फ एक कार्बन नंबर का फ़र्क है और उसकी वजह से उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी 2 और 3 तरह से बन गए हैं। ठीक हो गया। सो कार्बन नंबर के इंक्रीज़ होने की वजह से नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है कार्बन का क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये पाया जाता है जी सेकेंड पीरियड में पाया जाता है ये। ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है। स्मॉल साइज़ की वजह से इट enables इट टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी ज़्यादा उसकी लंबी चौड़ी बॉन्डिंग नहीं बन सकती। नेक्स्ट इज मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी ये ज़्यादा सारे बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ठीक है जी, तो इस टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। जिस तरह से हमने कहा था अल्केन भी होते हैं, अल्कीन्स भी होते हैं, अल्काइंस भी होते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है CnH2n+2। कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है CnH2n, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है CnH2n-2। तो मैंने आपको साथ इनके जनरल फार्मूलाज भी बता दिए हैं। तो इस मल्टीपल बॉन्डिंग की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर 2 कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड है तो इथेन बनेगा, डबल बॉन्डिंग है तो इथाइलिन बनेगा। यहाँ हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे
ईथीन बनेगा, यानी ये हमारी अल्कीन होगी क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर एसिटाइलिन बनेगा। एसिटाइलिन इज अनदर नेम फॉर इथाइन। इथाइन इज फ्रॉम अल्काइन क्लास, ठीक है। तो अल्काइन की जो क्लास का पहला कंपाउंड है वो है इथाइन। तो जो इथाइन है उसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन और इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, ट्रिपल, राइट जी। तो मल्टीपल बॉन्डिंग इज अनदर प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डाइवर्स, दे आर बिगर इन मैग्नीट्यूड। So people have to learn the diversity and magnitude of organic compound, important long question। और इसके अलावा आइसोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कैटिनेशन की कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन ऑक्सीजन वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।